तो यार कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज फिर से स्वागत है मिथ्स एक्सप्लेन में। वीडियो शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यार आज दिवाली है और आई होप आप बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद दिवाली के मामले में आपका नज़रिया ही बदल जाएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए दिवाली के कुछ अनकहे राज लेकर आया हूँ जो आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करेंगे। बस वीडियो को पूरा जरूर देखना। कार्तिक महीने की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। इस रात में बड़े ही धूमधाम से लक्ष्मी पूजन होता है और त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग घरों की साफ सफाई करने लगते हैं, घरों को अच्छी तरह से सजाते हैं और अंधेरा होने से पहले ही कैंडल और दिए जलाकर रोशनी करने लगते हैं। बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की जाती है। दिवाली के दिन कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य करने की प्रथा समाज के कुछ आवारा लोग इस रात को करते हैं। वो जमकर जुआ खेलते हैं और अधिकांश लोग कंगाल भी हो जाते हैं। हालांकि उनको जुआ खेलने के लिए उनका ही धर्म और उनकी ही मान्यताएं मजबूर करती हैं। इतना ही नहीं, इस दिन जितने भी चोर बदमाश किस्म के लोग होते हैं वे सभी अपने हथियारों, तलवार से लेकर बंदूक बम तक की आजमाइश इसी दिन पूरी करते हैं। यहाँ तक कि तंत्र मंत्र वाले भी इसी दिन अपनी विद्या जगाने का काम करते हैं। दिवाली के दिन ही घर के सभी सामान नए खरीदने का प्रचलन है, चाहे वो घर के बर्तन हो, कपड़े हो, जेवर, मिठाइयाँ खरीदने को शुभ मानते हैं। पर लोग दिवाली का त्यौहार क्यों मनाते हैं, इसके उत्तर में उनका एक निश्चित मत नहीं है। दिवाली के विषय में कई सारी दंत कथाएं, कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन हर बार की तरह मैं सिर्फ एक ही दंत कथा को शेयर करूँ। दिवाली के मामले में कई सारे प्रचलित मत, पर सबसे ज़्यादा जो प्रचलित मत है वो है राम, सीता और लक्ष्मण का 14 वर्ष वनवास से लौटना और रावण की हत्या करके अयोध्या वापस आना और उनकी आने की खुशी में अयोध्या वासियों का दीपों से नगर को सजाना और खुशियां मनाना। कहा जाता है तभी से दीपावली की शुरुआत हुई, लेकिन ये कहानी उन्हीं के ग्रंथों के अनुसार फिट नहीं बैठती। ऊपर से इन हिंदुओं के उल्टे पुल्टे क्रियाकलाप उसे और भी आधारहीन बना देते हैं। अगर राम के द्वारा दीपावली की शुरुआत हुई है तो राम की पूजा अर्चना होनी चाहिए थी, पर ऐसा ना होकर गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। ऐसा क्यों होता है ये तो मेरी समझ में नहीं आता। दरअसल दिवाली के नाम पर राम नाम की एक पहेली जोड़ दी गई है, जो कि एक काल्पनिक सोच है, जबकि राम का दिवाली के साथ दूर दूर तक का संबंध नहीं है। वेदों और हिंदू ग्रंथों के प्रसिद्ध विद्वान सुरेश कुमार अज्ञात जी दिवाली के बारे में लिखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में राम के अयोध्या लौटने का जो वर्णन आया है उसमें एक बार भी दीप शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। वहाँ लिखा हुआ मिलता है कि राम दिन के समय अयोध्या आए थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों द्वारा सड़कों पर सुगंधित द्रव्य घेरे गए और फूलों की वर्षा की गई। सर्वत्र चहल पहल का माहौल था। दूसरा ये कि संपूर्ण रामायण में राम के स्वागत में रात को आयोजित किए गए किसी भी समारोह का कोई भी जिक्र उपलब्ध नहीं होता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राम का दिवाली से कोई संबंध नहीं है। अगर हम रामायण का अध्ययन करेंगे तो हमें एक दूसरी बात भी देखने को मिलेगी कि राम अयोध्या वापस कब आए, मतलब किस महीने। भारतीय गणना के अनुसार राम के अयोध्या वापस आने का समय फाल्गुन व चैत्र मास में पता चलता है। ऐसे में दिवाली का राम से दूर दूर तक संबंध नहीं बनता। अगर राम के द्वारा दिवाली की शुरुआत नहीं हुई तो फिर दिवाली की शुरुआत कैसे हुई, ये प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा होता है। हिंदुओं के लिए दिवाली माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा मात्र है, यही हिंदुओं की पहेली है। पर दिवाली का दूसरा पहलू प्रकाश और ज्ञान से। कुछ बौद्ध विचारकों का मानना है कि जब सिद्धार्थ बुद्ध हो गए और लोगों को ज्ञान बांटने लगे तो लाखों की संख्या में लोग उनके धर्म में दीक्षित होने लगे। और ये समाचार जब शुद्धोधन यानी उनके पिता को मिला तो उन्होंने दर्शन पाने के लिए बुद्ध को बुलावा भेजा और बुद्ध ने वर्षावास के पश्चात आगमन की स्वीकृति दी। वर्षावास के बाद जब राजगृह से चले और उनके आने का समाचार शुद्धोधन को मिला तो उन्होंने तथागत बुद्ध की अगवानी में दीपों के प्रकाश से अपने नगर को सजाया। तभी से दिवाली शुरू हुई। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि हो सकता है बुद्ध की कपिल वस्तु आने के अवसर पर उत्सव की तरह मनाई गई खुशी के स्मरण में कई सालों तक वैसा ही जश्न मनाया गया हो, पर इसे त्योहार के रूप में विशाल भारत के सभी वर्ग के लोगों द्वारा स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो उच्च वर्णीय लोग हर पल भगवान बुद्ध की जड़ें काटने पर लगे रहते हैं, वे लोग बुद्ध की कपिल वस्तु आने की खुशी में अपने घर में दीपोत्सव क्यों मनाएंगे। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ये घटना कपिल वस्तु के साक्ष्यों के लिए यादगार दिवस का स्वरूप धारण अवश्य कर लिया होगा, पर यह घटना स्थायी रूप में स्थापित नहीं हो सकी। लेकिन ये निश्चित हो चुका है कि दिवाली का संबंध राम से तो बिल्कुल ही नहीं है।
दिवाली से संबंधित इन तत्वों पर तो हमने बात कर ली है। अब आते हैं ग्रंथों की प्रामाणिकता के आधार पर, जिससे ये स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं होगा कि जिस दिवाली को हमारे देश में जिस धूमधाम से मनाया जाता है उसकी शुरुआत सम्राट अशोक के द्वारा की गई। इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि हमें बौद्धाचार प्रकाश और महान अशोक नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ से होती है, जिसका विस्तृत वर्णन बौद्ध ग्रंथ महावंश से होता है। सम्राट अशोक द्वारा धम्म दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन बौद्ध धर्म की सेवा में समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। जैसे आप सभी जानते हो कि बौद्धों में पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्व होता है, तो फिर अमावस्या का दिन सम्राट अशोक और दिवाली से संबंधित कैसे है? क्योंकि इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी एक महत्वपूर्ण और दुखद ऐतिहासिक घटना से संबंध रखता है। वो कार्तिक अमावस्या का ही दिन था जिस दिन तथागत गौतम बुद्ध के प्रिय और महान शिष्य ही नहीं बल्कि भगवान बुद्ध का बायां हाथ कहे जाने वाले वरिष्ठ भिक्षु महामोगलायन की षड्यंत्रपूर्ण हत्या कर दी गई। उन दोनों चारों ओर बौद्ध धर्म का प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ रहा था और लोग अंधश्रद्धा को छोड़कर बुद्धिवादी मार्ग को अपनाने लगे थे। इससे कुछ धूर्तों का वर्चस्व खतरे में पड़ गया और उनकी आवभगत में कमी आने लगी और उनका मान सम्मान कम होने लगा। इसलिए उन्होंने ईर्ष्यावश तरह तरह से भगवान बुद्ध का विरोध करने, उनके धर्म को बदनाम करने और धर्म को खत्म करने का षड्यंत्र शुरू कर दिया। इसी विरोध की एक कड़ी में बुद्ध के विरोधियों ने भिक्षु संघ के धर्म सेनापति पूज्य भिक्षु महामोगलायन महाथेर को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। अपने षड्यंत्र की सफलता के कारण उन हत्यारों ने खुशी मनाई और बौद्धों में मातम छा गया। अमावस्या की काली रात बौद्धों के लिए मातम का प्रतीक बन गई थी। एक बौद्ध सम्राट होने के नाते बौद्ध संघ के साथ किया गया अन्याय और क्रूरता का अनुभव सम्राट अशोक को अच्छी तरह से हो चुका था। मुझे तो लगता है कि महामोगलायन की मृत्यु का उन्हें इतना दुख नहीं था जितना कि उनकी मृत्यु पर खुशी मनाते हत्यारों को देखकर होता था। इसलिए सम्राट अशोक ने उनकी मृत्यु के दुख को कम करने के लिए और उन हत्यारों की खुशी का मुंह तोड़ जवाब देने और अपने संपूर्ण राज्य में धर्म को स्थापित करने के उद्देश्य से ही उन्होंने अपने द्वारा बनवाए गए 84 धर्म स्मारकों का उद्घाटन कार्तिक अमावस्या की काली रात में असंख्य दीप जलाकर की। पूज्य बनते महामोगलायन और सारी पुत्र की अस्थियां सम्राट अशोक ने सांची के ऐतिहासिक स्तूपों में सुरक्षित रखी थी। दीपावली नवंबर माह में आती है, इसलिए नवंबर माह के अंतिम रविवार को सांची स्तूप में अस्थियां दर्शन के लिए रख दी जाती हैं। इस अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, देश विदेश के लाखों बौद्ध भिक्षु और उपासक पहुँचते हैं। हाँ, एक बात और, दिवाली से मुझे याद आया कि हिंदुओं में एक कहावत भी है कि लक्ष्मी देवी का जो वाहन है वो उल्लू है, इसलिए उसे उल्लूक वाहिनी भी कहा जाता है। दिवाली के दिन हमारा सारा का सारा पैसा बड़े बड़े व्यापारियों के पास चला जाता है। इस तरह बस घर बैठे बैठे व्यापारी पूरे साल की कमाई लगभग दिवाली के दिन ही पूरी कर लेता है और हम लोग पूरे साल की कमाई को इस दिवाली पर उड़ाते हैं। तो बताइए, उल्लू हमारे अलावा और हो ही कौन सकता है? सच कहूँ तो लक्ष्मी की सवारी का सही अर्थ भी यही है, वरना लक्ष्मी जैसी धन की देवी को सवारी करने के लिए एक उल्लू ही क्यों मिला? ये बात भी मुझे हजम नहीं होती। उन्हें तो सबसे महंगे व्हीकल में चलना चाहिए था। इस धन की देवी की इतने बड़े पैमाने पर पूजा की जाती है। क्या कारण हो सकता है कि जहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है उस देश में सबसे ज़्यादा लोगों की सबसे बड़ी समस्या 2 वक्त की रोटी है? हम जानते हैं कि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे उजाले में दिखाई नहीं देता। एक तो अंधेरे में उड़ने वाला और दूसरा बड़ा भयानक बदसूरत भी होता है। लेकिन लक्ष्मी जी को पता नहीं उल्लू कैसे पसंद आ गया। उल्लू को उजाला बिल्कुल पसंद नहीं है और लक्ष्मी जी का दौरा भी एक बार को ही होता है, वो भी दिवाली की रात पर। वैसे तो उनके हिसाब से ठीक है अमावस्या की काली रात, जो कि उनके उल्लू के लिए बिल्कुल ठीक ठाक है। लक्ष्मी जी के उल्लू को आने के लिए आज की रात अंधेरा बनाए रखने की जरूरत होती है। उसी दिन लोग खूब रोशनी करते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि उल्लू जब रोशनी में आएगा ही नहीं तो लक्ष्मी जी कैसे आ सकती हैं। साथ ही साथ हिंदू लोग दूसरी गलती करने से भी नहीं चूकते, बल्कि उसे और ज़्यादा कर जाने में भी अपनी शान समझते हैं। वो है आतिशबाजी। पक्षी कोई भी हो, पटाखे की आवाज़ सुनकर ही फुर्र हो जाता है। तो लगातार होने वाली भयंकर आतिशबाजी के बीच आने की उम्मीद एक उल्लू से कैसे की जा सकती है? ये बड़े दर्जे की मूर्खता से कम नहीं है। क्या इस लक्ष्मी पूजन जुआ खेलने से देश की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हुआ? नहीं हुआ। दिवाली के लक्ष्मी पूजन से अगर किसी की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो वो होता है मात्र व्यापारियों का। उन्हीं के लिए है ये दिवाली। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको दिवाली मनाने से रोक नहीं रहा। यह आपका निजी फैसला है। बस याद करा रहा हूँ झूठी किताब में छुपे असल इतिहास को। सच को जानते हुए अगर अब भी आप इसी तरह ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसे रहोगे तो आपका शिक्षित होना बेकार है। अपने सच्चे इतिहास को जानिए और अंधविश्वासी और झूठे त्योहारों का बहिष्कार कीजिए, जिनका ना तो कोई इतिहास है और ना ही आधार है। वैसे आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।